नमस्ते दोस्तों, मैथ्स बाई के ठाकुर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्त, जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग का एक चैप्टर मिसिंग नंबर, और इसमें अभी तक हमने आपको 3 वीडियो जो है करा चुका हूँ, और सब में जो है एक से एक कंसेप्ट, धांसू क्वेश्चन, धांसू ट्रिक आपने देखा, सीखा। उम्मीद करते हैं कि बहुत मज़ा आया होगा। और आज उसी का जो है पार्ट 4 है, चौथा वीडियो है, और ये आज का जो है लास्ट वीडियो रहेगा। तो आज का वीडियो बहुत मस्त होने वाला है, खास होने वाला है। खास इसलिए कि आज का जो है अंतिम में मैंने कुछ क्वेश्चन जो है अभी हाल ही में हुए एग्जाम SSC CGL, SSC MTS, ये सबसे जो है कुछ क्वेश्चन जो है आज जो है टैग किया हूँ। तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखेंगे कि किस किस टाइप का क्वेश्चन अभी हाल ही में ट्रेनिंग क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए जो है कॉपी पेन निकाल करके बैठ जाइए और क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना शुरू कीजिए, ठीक है ना। तो एक से एक धांसू कंसेप्ट, धांसू ट्रिक हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा कि अभी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन जो है आपका पिछले वीडियो का होमवर्क था, ठीक है ना। तो अभी अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर पिछला वीडियो देख लीजिएगा, और इस क्वेश्चन को अगर अभी आप चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। देखिए, 4 गुने 2 गुने 6, 4 गुने 2 गुने 6 को लिखा 1626, 3 गुने 7 गुने 4 को लिखा 974, तो 5 गुने 6 गुने 8 को क्या लिखेगा? देखो मेरे दोस्त, अगर सपोज दैट अगर गुना करते हैं 4 दूना 8, 8 छक्का 48, बहुत दूर है। अगर स्क्वायर करते हैं उससे भी नहीं होगा, 16 4 20, 20 36 नहीं होगा। अगर जो है हम क्यू करते हैं तो भी बहुत दूर नज़र आ रहा है। भाई साहब, चक्कर क्या है? कौन सा कंसेप्ट लगेगा, क्या है? आप अगर गौर करके देखो कि यहाँ 6 है तो 6 तो जैसो के तैसो रखा, 2 है तो 2 जैसो के तैसो रखा, यानी ये 2 को डिजिट 2 6 तो 2 6 जैसो के तैसो रखा है। लेकिन ये 4 है और यहाँ लिख दिया 16। आपको कुछ ध्यान आ रहा है जी? 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16। उसी प्रकार देखिए, 4 का 4 लिख दिया, 7 के 7 लिख दिया, 3 का स्क्वायर 9। पैटर्न पकड़ में आ गया ना जी? समझ में आया कि नहीं? तो उसी प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर लिख दीजिए 50 25, 6 8 जैसो के तैसो, तो 2568 इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको मक्खन की तरह क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त, देखेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है, और एक ही कंसेप्ट रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन हम आपको आप लोगों के लिए लाए हैं, ठीक है, सॉरी। तो देखिए क्या है कि 72 जोड़ 37 को लिखा 6328। देखिए दो अंक का मतलब अंक है, और जोड़ करके इतना लिखा गया है। 54 प्लस 13 को जो है लिखा गया 4504, तो 61 प्लस 53 को क्या लिखा जाएगा? देखो मेरे दोस्त, अगर आप गौर से देखोगे तो इस चूँकि आप जोड़ोगे तो उतना तो दूर दूर तक आएगा नहीं, घटाओ गुना 7 दूना 14 कुछ आएगा नहीं, तो चल क्या रहा है ना। देखो 1 2 3 4 4 अंक का सब है, और ये भी 4 अंक का है। देखिए पैटर्न क्या चला है हम आपको बताते हैं। देखिए आप अगर गौर से देखेंगे तो इस पहला अंक में जो है 1 माइनस कर दिया, 7 है तो यहाँ क्या लिख दिया 6। दूसरा वाला अंक में जो है 1 प्लस कर दिया, 2 है तो लिख दिया 3, फिर माइनस किया और फिर प्लस किया, 3 का लिखा 2, 7 का लिखा 8। समझ में आया कि नहीं? देखा है कैसा पैटर्न चला है, कैसा जो है इसे पजल दिमाग खोलने वाले झनकदार क्वेश्चन है। तो देखिए उसी प्रकार इसमें देखिए 4 प्लस मतलब -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। देखिए 5 में 1 माइनस हुआ था 4, 4 में 1 5, 1 में -1 हुआ था 0, और 3 1 4। समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार यहाँ क्या होगा? -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। तो जब 6 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 5। और 1 में जब 1 बचे जुड़ेगा तो 2, 5 में से 1 जाएगा तो ये 4, और 3 में 1 जाएगा तो 4, तो मतलब 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। तो 52 44 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर समझ में आ गया होगा, और इसी कॉन्सेप्ट मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड सेम टू सेम हूबहू ये क्वेश्चन है, तो जरा करके दिखाइए, कीजिए, है ना। चलिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे कर लिए होंगे। चलिए देखिए इसमें क्या पैटर्न चला है। जैसे 1 गुने 2 गुने 4 को लिखा 212, क्या हो रहा है? इसमें देखिए +1 हो रहा है 2, इसमें -1, और इसमें क्या हो रहा है भाई? 4 के 2 लिख दिया, इसमें बटा 2 कर दिया। मान लीजिए कि इसमें क्या किया? बटा 2 से भाग किया। 1 में 1 जो है 2 में 1 घटा दिए 1, और इसमें लास्ट वाले मतलब 2 से भाग किया।
इसी प्रकार इसमें देखो एक जोड़ा, एक घटाया, इसमें 2 से भाग किया, 4 है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो उसी प्रकार इसमें क्या होगा, एक जोड़ेंगे, एक घटाएंगे, इसमें 2 से भाग करेंगे। तो 3 में जब एक जोड़िएगा तो आएगा 4, 7 में एक जब घटाइएगा तो आएगा 6, और 2 में 2 से भाग कीजिएगा तो 1, यानी 461 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन एकदम मक्खन की तरह आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हाथ मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन है कि 55 + 66 बराबर दिया 33, फिर 22 + 99 इसका भी बराबर दिया 33, 44 + 88 बराबर क्या होगा। क्या कॉन्सेप्ट इसमें लगाइएगा, क्या चल रहा है दिमाग में। अगर आप जोड़ेंगे तो 6 × 5 = 11 के एक हासिल एक, 6 × 5 = 11 1 12, 121 होता है। और 121 को अगर 11 से भाग लगाइएगा तो 11 आएगा, है ना। और 11 का ये 3 गुना कर दिया 33। देखते हैं आगे क्या, 9 × 2 = 11, 9 × 2 = 11 1 12, यानी इसको भी जोड़ेंगे तो आएगा 121 ही। 121 में फिर 11 से भाग लगाएगा तो 11 ही आएगा, 11 में फिर 3 गुना से कीजिएगा तो 33। और इसको जब जोड़ेंगे तो 8 × 4 = 12 2 हासिल एक, 8 × 4 = 12 1 13, 132 होता है। इसको जब आप 11 से भाग लगाएंगे तो 11 एक दफ़े, है ना, और 11 दूना 22 आता है 12। अब 12 में जब 3 से गुना कीजिएगा, क्योंकि सब में 3 गुना हुआ है तो इसमें भी, तो 12 × 3 = 36। तो 36 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया। नहीं तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि सब कहीं ना कहीं संख्या सब 11 से कटने वाला है। तो अगर 11 से इसमें भाग लगाएगा तो 5 आएगा, इसमें 11 से भाग लगाएगा तो 6, और 6 × 5 = 11, 11 में 3 से तो 11 × 3 = 33। इसमें उसी प्रकार से 11 से जब भाग लगाएगा तो 11 दूना 22, 11 9 99, 9 × 2 = 11, 11 × 3 = 33। फिर इसमें जब आप 11 से भाग लगाएंगे तो 11 × 6 = 44, 11 × 8 = 88, 8 × 4 = 12, अब 12 × 3 = 36। तो इस हिसाब से भी 36 ही आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, बातें क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 64 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ना। आपको क्या लगता है, आपको ऐसा फील होता होगा कि ये भाई मिसिंग नंबर है, और मिसिंग नंबर में ही पजल टाइप का क्वेश्चन है ना, एकदम पूरा दिमाग को हिला देने वाला, मज़ा आ रहा है ना। देखिए 235 को लिख दिया 38, ले भैया इतनी बड़ी संख्या को छोटा करके लिख दिया 38। 452 को लिख दिया 45, तो 345 को क्या लिखेगा, क्या कॉन्सेप्ट लगाइएगा इसमें। चलिए गुना करके देखते हैं, 5 × 15, 15 × 30, 38 लिखा, यानी 8 बढ़ा दिया। इसमें देखते हैं 5 × 10, 10 × 40, इसमें तो 5 बढ़ाया। कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, गुना वाला तो नहीं लग रहा है भाई साहब, गुना वाला नहीं लग रहा है तो क्या लगेगा, है ना, क्या लगेगा। 35 × 2 = 37 नहीं चलेगा, 52 × 2 = 52, 4 = 56 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो चलेगा क्या, देखिए अगर हम इस सभी संख्या को स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर और जोड़ते हैं 3 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 और 9 34, और 34 और 4 38। आ गया ना भाई साहब, ऊँट पहाड़ के नीचे आया कि नहीं। तो 38 जो है एकदम हमारा सही कंसेप्ट पकड़ा गया है। तो उसी प्रकार 345, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 16 9 25 और 25 50। तो 50 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को जो है पूरे मक्खन की तरह क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हाथ में दोस्त देखेंगे, लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन 65 नंबर है कि 53/31 बराबर 2 लिखा, लो भाई। 69/32 बराबर 3, 45/27 बराबर 1, तो 97/26 बराबर क्या होगा, वाट है यहाँ पर बताना है क्या हो, क्या लॉजिक चल रहा है ना। अगर 62 रहता तो 2 आता, यहाँ देखो 32 दिया तो 96, उल्टा करने पे तो इसमें तो उल्टा करने पे 35 हो जाएगा। लॉजिक क्या चल रहा है, पकड़ा गया कि बता दे, चलो बता ही देते हैं, आप भी क्या नाम लोगे। ये दोनों को जोड़ो, 5 और 3 8, ये दोनों को जोड़ो, 3 और 1 4, और उसके बाद 8 में 4 से भाग कर दिया, 4 दूना 8। समझ में आया कि नहीं आया, देख लो। एक और चेक कर लेते हैं, ये दोनों को जोड़ोगे तो 9 6 15, ये दोनों को जोड़ोगे तो 5, 15 में 5 से भाग करेंगे आ गया 3। तो उसी प्रकार ये दोनों को जब जोड़ोगे तो 9 7 16, ये दोनों को जोड़ोगे तो 6 2 8, 16 में जब 8 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 2। तो 2 जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। देखिए
बहुत ही ये सब धमाकेदार क्वेश्चन सब है, इसको जो है हल्के में नहीं लीजिएगा। जो बच्चे एकदम रीजनिंग को धुरंधर समझते होंगे ना, उनको भी मैं एकदम चैलेंज के साथ कहता हूँ कि ये सब क्वेश्चन जो है ना पसीना छुड़ा देगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पे दो को जो है आपको बताना है, एक यहाँ पे बताना है कि यहाँ क्या होगा और एक यहाँ, दो जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है ना जी। तो क्या चल रहा है, कैसे कुछ आपको लॉजिक पता चल रहा है तो बताइए। हाँ, किधर से इस 4 रो इसमें भी है 4 कॉलम, इसमें भी है, मतलब 4 रो 4 कॉलम का है। तो क्या है, 2 के बाद 6 बढ़ गया, फिर 1 घट गया, फिर 1 घट गया, इसमें फिर घटिए गया, मतलब क्या पैटर्न क्या चल रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है। चलो आ जाओ, ज़्यादा मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। देखो ये दोनों को जोड़ो, 9 2 11, सब ठीक है। ये दोनों को जोड़ने पर तो ये आ गया। ये 7 भाई साहब कहाँ से आए, तो फिर क्या करो कि इस वाले में से इस वाले को माइनस किए, ठीक है ना। ये वाले में से इस वाले को माइनस करना है, तो 9 में से 2 जाएगा तो 7। समझ में आया कि नहीं आया। पहले वाला में तो जोड़ा गया है इस कॉलम में लाने के लिए, दूसरा कॉलम लास्ट वाले कॉलम में के लिए क्या किया कि 9 में से 2 को घटाएं। इसमें देखो इसी प्रकार 8 5 13, अब 5 में से 8 घटेगा, चूँकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटेगा तो -3। तो उसी प्रकार जो है यहाँ तो मालूम नहीं है, तो मान लो कि थोड़ी देर के लिए कि x है, तो x क्या मानना है, मतलब यहाँ पर जो लिखाता है तो ये दोनों के जोड़ ही के ना लिखाता है। तो यहाँ 10 कब आएगा, जब 7 है, यहाँ 3 रखिएगा तभी ना 10 आएगा जी। तो यहाँ पता चल गया कि पहला क्वेश्चन मार्क तो हमारा क्या होगा, 3 होगा। तो 3 में से 7 जाएगा तो 4, ठीक है। अभी देखो 6 4 10, ठीक है। और 4 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ पे -2, तो हमारा आंसर हो जाएगा वो 3 और एक -2, 3 2 नहीं, 3 -2, हाँ 3 -2 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को भी और मज़ा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे। तो ऐसे तो मैं वीडियो के बीच में बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर सच में आपको मज़ा आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही धमाकेदार, है ना। देखिए जैसा कि ये फूल रंग बिरंगा फूल आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे बताना है कि यहाँ क्या होगा, क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है ना। अगर हम इसको मानते हैं कि दुगना कर दिया है, 5 दूना 10, ये 2 दूना 4 होना चाहिए, फिर यहाँ 8 कहीं 8 है। कुछ पता चल रहा है क्या, कुछ पता चल रहा है भाई साहब। चलो आ जाओ, देखो क्या किया है, क्या किया। देखिए अगर आप गौर से देखेंगे तो ये दोनों को अगर गुना कीजिए, 4 में 5 से जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4 5 20 और 2 से भाग कर देंगे, है ना। तो कितना आ गया, 10 आ गया। 4 5 20, 20 का आधा कर दिए 10 आया। उसी प्रकार 5 दूना 10, 10 का आधा कर दिए 5 आया। उसी प्रकार 8 दूना 16, 16 का आधा कर दिए 8 आ गया। तो उसी प्रकार 8 चौके 32, अब 32 के आधा क्या होता है, 31 यानी 16। तो 16 जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करते हैं समझ में आ ही गया होगा। इसे ना समझने वाली क्या बात है, जब बता देते होंगे तब तो पूरा क्लियर हो जाता होगा, उससे पहले जो है भाई साहब क्या है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 68 नंबर, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को जरा बताइए कि इसका जवाब क्या होगा, है ना। दिमाग का एकदम पाट पुर्जा हिला देने वाला क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए अब हम करते हैं। देखो अगर आप गौर से देखोगे तो चूँकि ये नीचे एक बढ़ते क्रम में संख्या जा रहा है सब में, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ सीरीज बना रहा होगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये 8 से 10 हुआ, इसमें चलो 2 ज़्यादा है, फिर इसमें 10 से 22 हुआ, इसमें जो है 12 ज़्यादा है, और 22 से 68 हुआ, इसमें कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे 46 ज़्यादा है। तो ये तो कोई लॉजिक पता नहीं चल रहा है, इससे तो कोई लॉजिक पता नहीं चला, अंतर से कोई लॉजिक पता नहीं चला। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 गुने 1 अब प्लस 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप बोलोगे जी सर लिख सकते हैं, 8 में 1 से गुना 8 और प्लस 2 जोड़ दिए 10। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए फिर हम उसी प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं, 10 गुने 2, इस बार 1 से किए थे, इस बार 2 से किए, अब प्लस 2 ही करेंगे। तो 10 गुना 20, अब 20 है 2 22। हाँ जी बिल्कुल सही है।
और फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए हम उसी प्रकार से लिख सकते हैं, पहले 1 से किए, 2 से, अब 3 से करेंगे। 22 गुने 3 अब प्लस 2 ही करेंगे, तो 22 तिया 66, 66 2 68। समझ में आया कि नहीं? 22 तिया 66, 66 2 68। तो उसी प्रकार हम जब यहाँ करेंगे 12 गुने 1 अब प्लस 2 करेंगे तो 12 के 12, 12 2 14, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए हमको यही वाला जगह बताना है, क्या करना होगा? तो 14 गुने 2 अब प्लस 2, 14 दूना 28, 28 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? 30, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, आप लोग को मजा आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। देखिए ये 6 है, 8 है, इसका प्रयोग करके 49 बनाया है। तो इसी प्रकार 12 8 का प्रयोग करके क्या बनेगा? तो सबसे पहले हमें दिमाग लगाना है कि आखिरकार 6 8 से 49 बनाया कैसे होगा। अगर हम गुना करने की सोचते हैं तो 8 छक 48, 48 में मान लीजिए कि 1 बढ़ा दिया, 49 कर दिया, ठीक है जी। तो 12 8 96, 96 में 1 बढ़ता तो 97, 97 ऑप्शन ही नहीं, 96 है, लेकिन यहाँ तो 8 छक 48 नहीं, 49 है, तो इसलिए 96 आंसर नहीं होगा। और क्या हो सकता है? अगर हम देखें तो 8 6 14, 14 से 49 बनेगा, कितना गुना है ना? 14 दूना 28, 14 या 42, 7.5 गुना, तो 12 8 20, 20 में अगर हम 14 या 42, 3.5 गुना, 20 या 60 और 10 70, 70 भी ऑप्शन नहीं। चल क्या रहा है भाई साहब? देखो एक चीज़ है कि अगर इसको हमने जोड़ा तो 14 आया, 14 का 3.5 गुना किए तो ये आ रहा है, लेकिन इस पर नहीं आ रहा है। तो अगर हम 14 को, जबकि हमको ये भी नज़र आ रहा है कि 14 49 जो है 7 का स्क्वायर है, तो 14 को अगर हम 2 से भाग करते तो 7 आया, 7 का स्क्वायर लिख दिया। तो उसी प्रकार 12 8 20 आया, 20 का जब आधा करेंगे तो ये आया 10, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब? 100 हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? मज़ा आया कि नहीं आया? तो चलिए अगला देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखो जी, ये दिख रहा होगा, तो जैसा कि अगर आप इस आकृति से समझ रहे होंगे तो 12 और 3 का प्रयोग करके 6 बनाया है, 27 3 का प्रयोग करके क्या बनेगा सो पूछा है, 16 4 का प्रयोग करके 8 बनाया, 2.5 और 10 का प्रयोग करके 5 बनाया। देखिए अगर आप गौर करेंगे, अगर इस दोनों का गुना करें तो 12 तिहाई होता है 36, और 36 का वर्गमूल 6 होगा। 12 तिहाई 36 और 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6। 16 चके 64 है, 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 8। 2.5 में जब 10 से गुना करेंगे तो 25 होगा, 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5। तो उसी प्रकार 27 गुने 3, 27 तिया क्या होता है भाई साहब? 81, और 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, मजा आ रहा होगा, आप लोग पूरे सेशन का जो एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आप जो है पीछे भी कर चुके हैं। तो देखिए 35 10 का प्रयोग करके यहाँ 7 बना, 28 8 का प्रयोग करके 7, फिर 48 12 का प्रयोग करके 8, तो 25 और यहाँ 8 है, यहाँ बताना है कि क्या आएगा जिससे कि 8 बनेगा। कैसे होगा? देखिए अगर आप गौर करेंगे तो 35 में 7 से जो है भाग लग जाएगा, 7 पचे 35, 5 दाग है, 5 का दुगना करके लिख दिया 10। 7 से भाग देंगे 28 में, 7 चौके 28, 28 से दुगना करके लिख दिया, मतलब 7 चौके 28, 4, 4 का दुगना करके लिख दिया 8। या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि 10 में इससे 10 7 70 और उसका आधा कर दिया। इधर से अगर भाग करोगे तो दुगना करना पड़ेगा, गुना करोगे तो आधा करना पड़ेगा, ठीक है। 8 से 56, तो 56 का आधा 28, समझ रहे बात को ना। तो उसी प्रकार अगर हम यहाँ देखते हैं 8 6 48 और 6 के दुगना 12, तो उसी प्रकार यहाँ से जो है कितना होगा? भाग देने वाला नहीं है तो गुना देने वाला हम तरीका से देख लेते हैं। तो 25 गुने 8 बटा 2, 2 चौके 8, तो 25 चौके हो जाएगा 100। तो 100 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप समझे कि नहीं समझे? देखिए फिर से समझिए, यहाँ गुना वाला पैटर्न से किए हैं तो गुने वाला पैटर्न से चलते हैं। देखिए 10 गुने 7 किया 70 आएगा ना जी, 70 में 2 से भाग किया 35, 8 गुने 7 56, 56 में 2 से भाग किया 28, मतलब दो छोटी छोटी संख्या को गुना करके भाग देने पर बड़ी संख्या आता है। ये देखो 8 गुने 12 है ना, तो 12 × 96, 96 का आधा किए तो 48। तो उसी प्रकार 8 गुने 25 अब बटा 2 करेंगे तो 25 के 100। अब ये भी आप कह सकते हैं कि सर आपको कैसे पता चला कि यहीं पर संख्या है? तो उसके लिए कुछ ऑप्शन भी रहता है। दूसरी नंबर चीज़ कि अगर गुना वाला तरीका, भाग देने वाला तरीका से जब आइएगा तो
तो 25 में 8 से भाग लगेगा भी नहीं। तो एक तो ऑप्शन आपको हेल्प कर रहा है कि हाँ कौन संख्या होगा सब बता रहा है, और दूसरी नंबर चीज़ कि पैटर्न भी अगर एक तरह से सोचिएगा तो नहीं लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। 25 गुने 8 किए बटा 2 किए 25 के 100 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये देखिए 72 नंबर क्वेश्चन, इसका हूबहू क्वेश्चन जो है आप अभी पीछे भी किए हैं, तो चलिए करने की कोशिश कीजिए। मैं 2-4-5 सेकंड देता हूँ आप लोगों को समय, करने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि कुछ लोग कर लिए होंगे, कुछ कर रहे होंगे। तो चलिए देखिए क्या है, जैसा कि अभी हमने बताया, देखिए ये एक सीरीज जैसा चल रहा है, ऊपर से बढ़ते क्रम में ये बड़ा संख्या की तरफ आ रहा। तो अगर यहाँ देखेंगे यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचेंगे, तो 5 में 1 से गुना हुआ होगा 5, अब प्लस 1 जोड़ दिया होगा 6। यहाँ से यहाँ पहुँचने में 6 में 2 से गुना हुआ होगा 6 दूना 12 प्लस 2 जोड़ दिया 14, और यहाँ से यहाँ पहुँचने में 14 या 42 प्लस 3 क्या होगा, समझ गए। पहले 1 से गुना हुआ 1 जोड़ा गया, फिर 2 से गुना हुआ 2 जोड़ा गया, फिर 3 से गुना हुआ 3 जोड़ा गया। तो उसी प्रकार देखिए 4 में 1 से गुना हुआ 4, 4 1 5, 5 में 2 से गुना हुआ 15 10, 10 2 12। अब 12 में जब हम 3 से गुना करेंगे 12 3 36, 36 में 3 जोड़ेंगे तो 36 और 3 होता है 39 मेरे दोस्त, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप लोग मजा आ रहा होगा, पूरे एंजॉय कर रहे होंगे अब आप लोग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 73-74। देखिए ये क्वेश्चन जो है 3 4 का प्रयोग करके 916 बना है, 2 3 का प्रयोग करके 49 बना है, 1 5 का प्रयोग करके क्या बनेगा। देखिए बहुत ही छोटी छोटी संख्या है, गुना करने से तो आएगा नहीं, जोड़ घटाओ तो छोड़ ही दीजिए। अगर स्क्वायर करते 3 3 9 4 4 16, 16 नंबर भी अगर गुना भी स्क्वायर करके भी गुना करते हैं 16 नंबर 144 नहीं होता है। अगर क्यों करते हैं 3 3 9 27, 4 का क्यों करते हैं 64 है ना, और 64 गुने 27 में 7 चौक 28, तो वो भी नहीं आ रहा। चल क्या रहा है इसमें, अगर आप छोटा सा एकदम छोटा सा जो है गौर करेंगे तो आपको पकड़ा जाएगा। देखिए इस 4 है ना, 4 का स्क्वायर किया लिख दिया कितना 16, और 3 का स्क्वायर किया लिख दिया कितना 9। समझ में आया कि नहीं भाई साहब, गजब का कॉन्सेप्ट है। जोड़ घटाव गुना भाग करते करते पगला जाओगे, आएगा नहीं। 4 का स्क्वायर किया 16, 3 का स्क्वायर किया 9। यहाँ देखो 3 का स्क्वायर किया 9, 2 का स्क्वायर किया 4। तो उसी प्रकार 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यानी कि 125 जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि एकदम अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। नहीं ना समझ में आने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अब देखो ये वाला गोल गोल घेरा भाई, 1 5 4 और 3 का प्रयोग करके 510 बनाया है। उसी प्रकार यहाँ 3 4 6 और 2 का प्रयोग करके 650 बनाया है। तो आपको बताना है कि 0 1 2 8 का प्रयोग करके क्या बनेगा। गुना करने वाली तो बात होगी नहीं, क्यों? क्योंकि अगर गुना करेंगे यहाँ तो 0 से गुना होकर सब 0 हो जाएगा, 0 तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं। तो गुना वाला तो लॉजिक चल नहीं रहा है, तो कौन सा लॉजिक चलेगा? अगर जोड़ के देखते हैं 4 3 7 7 1 8 8 5 13, 13 3 39 13 6 52, वो भी नहीं जग रहा, लग रहा क्या लग रहा है, क्या चल रहा है? चलो स्क्वायर करके देखते हैं। तो 1 का स्क्वायर अब प्लस 5 का स्क्वायर अब प्लस 4 का स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 25 प्लस 16 अब प्लस 9, 16 9 25 अब 25 50 50 1 51, 51 आया। यहाँ 510 है, यानी कि इसमें 10 से गुना कर दिया था, कितना गया 510। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, तो 36 4 40 है, 16 9 25, 40 से 25 होता है मेरे दोस्त 65, 65 में 10 से गुना हुआ 650 आया, बिल्कुल सही। तो उसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 8 8 64, 0 तो 0 रहेगा, 64 4 68 68 है 1 69, और 69 को जब 10 से गुना करेंगे तो जवाब क्या होगा मेरा 690, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 75 और 76। जैसा कि मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है आपका 75 नंबर एसएससी सीजीएल 10/6/2019 के शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वहीं पे ये क्वेश्चन जो है 76 नंबर एसएससी सीजीएल जो है 11/6 यानी इसके अगले दिन ही 11/6/2019 का ये शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोनों एक ही दिन के आगे पीछे क्वेश्चन है, तो इसलिए पैटर्न भी लगभग सेम है, तो इसलिए हमने दोनों क्वेश्चन को लाया हूँ। देखिए आप लॉजिक लगाइए कि इसमें क्या चल रहा है।
देखिए 12 से किया 14, 14 से 16, इसमें तो 2 2 बढ़ रहा है, 7 से 8, 8 से 9, 1 1 बढ़ रहा है। लेकिन लफड़ा तो यहाँ, यानी कि पता चला कि इधर वाला कोई बात नहीं है, ये दोनों संख्या से कहीं ना कहीं ये बना है। अगर हम गुना करें तो 12 से 84 आता है, 14 8 112 आता है, जबकि 132 दिया है, 20 ज़्यादा, 12 से 84, 11 ज़्यादा, नहीं कुछ पता चल रहा है, क्या करें। तो जब गुना भाग जोड़ घटाव फेल हो जाते हैं, स्क्वायर के ऊपर आइए, 12 का स्क्वायर कीजिए, 12 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 144, 7 का स्क्वायर कीजिए 7 अगर इसमें से हम घटाते हैं तो 4 में से 9, 14 में से 9 गया, 9 5 14, यहाँ 13, 13 में से 4 गया तो 9 4 13, बिल्कुल सही है। यानी कहने का अर्थ है कि पैटर्न का क्या चल रहा है भाई साहब, कि दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके और उसका अंतर निकाल के यहाँ लिखा गया है। तो उसी प्रकार 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 256, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 81। जब माइनस करेंगे 6 में से 1 गया तो 5, 5 में से 8, 15 में से 8 गया 7, यहाँ 1, तो 175 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ही नहीं है। भाई साहब मैंने ठीक तो किया हूँ ना, 1 मिनट में देख लेता हूँ, फिर से देख लीजिए। यहाँ से देखिए 12 का स्क्वायर 144, 7 का स्क्वायर 49, 9 में से 4 गया है ना, 4 में से 9 गया तो 9 5 14, ठीक है। यहाँ 13, 9 4 13, बिल्कुल ठीक है, 95। इसका भी चेक कर लेते हैं। 14 का स्क्वायर हो गया 196 और माइनस 88 64, 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 6 गया 3 और 1, 132, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ जो है या तो ऑप्शन में मुझसे मिस्टेक हो गया होगा, ऑप्शन में ही मिस्टेक हो गया होगा, इसको जो है 85 नहीं, इसको चलिए 75 बना लेते हैं। एक बार फिर से घटा के देख लीजिए, 6 में से गया 5, अब 15 में से 8 गया तो 7 1, 175, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। उसी पैटर्न पे आधारित ये क्वेश्चन है। देखिए 4 5 का प्रयोग करके 41 बनाया, स्क्वायर वाला मेथड ही इसमें भी है। देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ये दोनों को जब जोड़े 6 5 11, 2 1 3 1 4, मतलब जोड़ने पर ये आ रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, यहाँ भी जो होगा किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होगा, तो 49 में कितना जोड़े कि हम 58 आ जाए, क्योंकि जोड़ने पे आ रहा है। तो 49 में आप देखेंगे कि 9 जोड़ने पर 58 आएगा, 9, ठीक है ना। लेकिन 9 यहाँ नहीं होगा आंसर, यहाँ तो चूंकि जो भी संख्या होगा उसका स्क्वायर है, तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, यानी मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 3, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपका CGL का क्वेश्चन था, 2019 का पूछा हुआ सवाल। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन है 70 नंबर। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका CGL 13/6/2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 78 नंबर जो क्वेश्चन है MTS 2/8/2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ये 18 है, 28 है, 50 है, 17 13 11 और 26 27 वाट। तो देखिए इसमें लगता है कि ये रो के हिसाब से चल रहा है, लेकिन फिर ये है इस दूसरे रो में जो है नहीं लगता है कि रो के हिसाब से, तो कॉलम के हिसाब से लग रहा है, क्योंकि ये लास्ट की संख्या जो है कुछ बड़ी बड़ी है। तो क्या लग रहा है कैसे होगा, अगर जोड़ के देखते हैं 8 7 15 के 5 हाथ से लेके 2 1 3 35, 35 को लिखा 26, यानी 9 कम। इसको अगर जोड़ते हैं 8 3 11 हाथ से लेकर 2 1 3 1 4 41, 41 को लिखा 27, है ना, यानी कि 14 कम। क्या चल रहा है भाई साहब, अच्छा 9 कम 14 कम, एक लॉजिक लग रहा है। देखो 9 कम इसका आधा, 14 कम इसका आधा, यानी कहने का अर्थ क्या है कि इसका आप जो है फर्स्ट वाले रो को आधा करो तो 18 का आधा कितना हो जाएगा 9, इसमें जोड़ दो 17 9 कितना होता है 26। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो जी समझ में आया कि नहीं आया। 28 का आधा होता है 14 और 13, 14 13 होता है 27। तो उसी प्रकार 50 का आधा हो जाएगा 25 और 25 में जब 11 जोड़ेंगे 5 1 6 2 1 3, तो 36 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना अपना अटेंडेंस बनाया है कि नहीं, जल्दी से अटेंडेंस बना लीजिए भाई, यानी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। बहुत ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लाना पड़ता है। तो चलिए देखिए 78 नंबर क्वेश्चन जो है ये MTS 2/8/2019 का क्वेश्चन है। बहुत ही आज का वीडियो का सबसे लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही धांसू कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या हो रहा है चलिए देखते हैं। देखिए अगर हम गुना करने की सोचते हैं 6 5 30 है ना, और 30 से जो है 18 ज़्यादा, 856, 9 दूना 18, 18 से जो है 2 ही ज़्यादा है। तो क्या चल रहा है, अगर आप गौर से देखेंगे तो 5 गुने 6, 6 5 होता है 30, है ना, और फिर इस 6 में जो है इसी के आधा से अगर गुना हम कर दें, यानी कि 6 में 6/2, यानी कि आधा करेंगे तो 3 छत्री 18, और 30 18 होता है 48,
इसी प्रकार यहाँ अगर इसको चेक करना है तो 9 में 2 से गुना कर लो तो 9 दूना तो 18 हो गया, और 2 में जो है उसी के आधा से गुना करना है यानी 1 से, 18 2 हो गया 20। तो उसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 7 को जब हम गुना करेंगे 8 से तो 7 8 हो जाएगा 56, और 8 को गुना किससे करना है, उसी का आधा से यानी कि 4 से, तो 8 6 हो गया 32, 56 32 कितना होगा 6 2 8 और 5 3 8, 88 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सॉरी इसका हमने ऑप्शन नहीं दे पाया था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 88। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन जो है आप लोगों को मक्खन की तरह क्लियर हो गई होगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे आपका 79 नंबर जो क्वेश्चन है ये MTS SSC MTS 7/8/2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए जैसा कि देखने से पता चल रहा होगा कि 7 6 3 का प्रयोग करके 48 बनाया गया है, 4 9 8 का प्रयोग करके 63, तो 2 5 7 का प्रयोग करके क्या बनेगा। अब हमको देखना है कि सबसे पहले इन संख्याओं का प्रयोग करके 48 बना कैसे। तो देखते हैं जोड़ के 7 6 13 13 3 16 16 3 48 हो रहा है, यानी कि अगर हमने जोड़ा तो 16 आया, 16 को 3 गुना किया तो 48। देखते हैं अगला 9 4 13 और 13 8 होता है 21, और 21 गुने 3 करेंगे तो 63, बिल्कुल सही है। तो उसी प्रकार मेरा क्या हो जाएगा 5 2 7 7 7 14, और 14 में 3 से गुना करिएगा तो 14 3 42, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो 42 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, और ये जो है MTS 7/8 जो है 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इधर देखिए MTS 13/8/2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ देखेंगे तो 6 और 13 का प्रयोग करके 51 बना, 4 7 का प्रयोग करके 29 बना, तो 19 11 का प्रयोग करके कितना बनेगा। क्या लग रहा है इसमें कैसे किया है, कैसे किया है। 6 दूना 12 1 13, 13 3 39, 13 चौके 52, 6 दूना 12 1 13, 13 चौके 52 माइनस 1 51, 4 दूना 8, इसमें माइनस 1 हो गया, नहीं वो कंसेप्ट तो नहीं चल रहा है। तो क्या पैटर्न चल रहा है भाई साहब, तो यहाँ अगर आप देखेंगे है ना, तो आप देखेंगे कि 6 जो है 6 और 4 कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इस हिसाब से पैटर्न चल रहा है 6 4 19 वाला या 13 7 11 वाला, है ना। लेकिन चूंकि यहाँ जो है बड़ी बड़ी संख्या है तो इससे साफ और स्पष्ट पता चल रहा है कि यही से बना होगा। तो अगर आप जब जोड़ेंगे तो 13 6 कितना होगा 19, 13 और 6 कितना होगा मेरे दोस्त 19, ठीक है ना। 19 का अगर हम देखते हैं क्या गुना के पास है तो 19 तिया 57, है ना, 57 है, 6 माइनस करना होगा। देखते हैं इसमें क्या, अगर इसको जोड़ते हैं तो 7 4 आता है 11, 11 में हमने 3 से गुना करेंगे तो 11 तिया 33, है ना। अब 33 29 लाने के लिए कितना माइनस करना होगा 4 माइनस करना होगा। मतलब एक बात समझ में आया, चीज़ पकड़ में आ गया। देखिए इसको जोड़ने के बाद तिगुना किया गया, अब फिर जो फर्स्ट में जो संख्या है ना उसको माइनस कर दिया तक आ गया। 7 4 11, 11 3 33, 4 माइनस कर दिया। तो उसी प्रकार 11 9 19 और 11 को जब जोड़िएगा 11 19 को तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 30, और 30 को जब 3 गुना कीजिएगा तो 30 हो जाएगा 90, और 90 में से जब 19 माइनस कीजिएगा तो अगर 20 माइनस कीजिएगा तो 70 आता, लेकिन 19 माइनस करना है तो 71 आएगा। तो 71 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है MTS 21/8/2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तो मिसिंग नंबर सीरीज को जो है इसी क्वेश्चन के साथ में जो है इसको जो आज ख़त्म करूँगा। कल से जो है हम एक नए चैप्टर को लेंगे और नए चैप्टर देखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को, चूँकि कल से हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो इसलिए इसको हम होमवर्क नहीं छोड़ते हैं, सॉल्व कर देते हैं। देखिए 11 11 11 27 9 वाट 4 6 9 क्या चल रहा है। 11 11 22 22 को आधा किया था 11, 27 और 9 हो जाएगा आपका 36, 36 का आधा करेंगे 18, ऑप्शन ही नहीं। 6 4 10 10 का आधा करने पर 5 आता नहीं। मतलब जो यहाँ सोचे सो नहीं है, एगो में तो हो रहा है दूसरे में नहीं हो रहा है। यानी क्या चल क्या रहा है, चल क्या रहा है भाई साहब, है ना, चल क्या रहा है। 9 4 13, 13 का आधा 6.5, 9 2 18। देखिए अगर इस संख्या को इस संख्या से आप गुना करते हैं 11 गुने 11 और इसका वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आता है 11 आता है। उसी प्रकार यहाँ देखिए ये 4 गुने 9 करेंगे, 4 गुने 9
और इसका वर्गमूल निकालेंगे 9 चक 36, 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो उसी प्रकार यहाँ 27 गुने क्या है मालूम नहीं है, और इसका वर्गमूल करने पर कितना रहा है 9। तो 9 जब ये रूट उधर जाएगा तो 81 हो जाएगा। तो 27 गुने x बराबर 81 है ना। तो 27 दिया 81, यानी x का मान कितना आ गया मेरे दोस्त 3। तो 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आज आप लोगों को उम्मीद है हमें बहुत ही मज़ा आया होगा आज के सेशन देखने में, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को और इस क्वेश्चन को सब कुछ को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। वीडियो को जो है अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक करके जाएंगे, और कम से कम एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है मेरे दोस्त, जय हिंद।